गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रारंभ करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक चिंतक। और भारतीय राजनीतिक चिंतन में हम दूसरे सेक्शन से शुरुआत करेंगे। इसमें पहला थिंकर है राजा राम मोहन राय। हम सभी ने नाम सुन रखा है राजा राम मोहन राय। ऐसे विचारकों में है जिसने पहली बार जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा आधुनिक काल में प्रारंभ की। एक आधुनिक चिंतक को भारत में इंट्रोड्यूस किया और इसीलिए राजा राम मोहन राय को कई उपाधियों से नवाजा जाता है कि वो आधुनिक भारत के जनक थे, आधुनिक या भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत थे, या राष्ट्रवाद के अग्रदूत थे। बहुत सारे जो उपाधियां हैं वो इनके साथ जुड़ी हुई है। तो राजा राम मोहन राय के सर्वप्रथम हम धार्मिक और सामाजिक विचार की चर्चा करेंगे, क्योंकि यही वो पृष्ठभूमि थी जिसमें राजा राम मोहन राय ने भारत को मध्ययुग के अंधकार युग से, मध्ययुगीन अंधकार युग से बाहर निकाल करके भारत को एक आधुनिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अस्तित्व प्रदान करने का अभियान शुरू किया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजा राम मोहन राय बंगाल के एक कुलीन परिवार में 1772 में जन्मे। लोकल लेवल पर ही, ग्रामीण स्तर पर ही उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। फिर वो शिक्षा के लिए जो है पटना, बनारस जैसी जगहों पर गए। फिर कलकत्ता में उन्होंने जो है शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, अपनी कर्मभूमि के रूप में उसे स्वीकारा, उसे अपनाया। तो एक कुलीन परिवार में जन्म होने के कारण उन्हें पढ़ने लिखने की सुविधा मिली और एक चिंतनशील, बुद्धिशील, विवेकशील व्यक्ति होने के कारण उन्हें इस बात से गहरा आघात पहुंचा था कि तत्कालीन समाज धीरे धीरे निराशा की गहराइयों में खोता जा रहा था। और निराशा जो उत्पन्न हो रही थी उसके लिए मूल जो कारण थे वो धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां थी, गलत परंपराएं थी, जो धीरे धीरे भारतीय समाज को निराशा और अंधकार के गर्त में ले जा रही थी। दूसरी ओर अंग्रेज़ों का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा था और अंग्रेज़ों के साथ आए हुए उनके धर्म प्रचारक पादरी और कई विद्वानों के द्वारा जो भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारत की पूरी शैक्षिक परंपरा पर जो आक्रमण हो रहा था, और इन्हीं चीज़ों को भारत के पतन का जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। इन आक्रमण से भी धीरे धीरे समाज में निराशा फैल रही थी और इसी समय जो है राजा राम मोहन राय का भारतीय क्षितिज पर, भारतीय राष्ट्रीय क्षितिज पर आगमन होता है और उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि भारत के इस पतन की जो श्रृंखला है उसको रोकने के लिए प्रयास करें और ऐसे कार्य करें जिससे फिर भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था का पुनर्गठन हो और भारत फिर उन शिखर को छुए जो प्राचीन काल में भारत को प्राप्त था। तो सर्वप्रथम इस संदर्भ में हम उनके धार्मिक और सामाजिक विचार देखेंगे कि किस प्रकार से तत्कालीन परिस्थिति में धार्मिक कुरीतियों, आडंबरों, प्रपंचों का बोलबाला था। और चूंकि धर्म का और समाज का गहरा संबंध था, इसलिए धर्म में जो गिरावट आई थी, धर्म में जो आडंबर शामिल हो गए थे, जो कर्मकांड शामिल हो गए थे, इनका जो है विपरीत प्रभाव समाज पर पड़ा था और समाज धीरे धीरे
जो है वो पतन की गहराइयों में डूबता जा रहा था। तो हम धार्मिक विचार की चर्चा प्रारंभ करते हैं। राजा राम मोहन राय ने लगभग सभी धर्मों का, जैसे कि उनकी जब शिक्षा दीक्षा की शुरुआत हुई तब उन्होंने जो है वो संस्कृत से शिक्षा प्रारंभ की, तो उन्हें संस्कृत का ज्ञान था। उसके बाद वो फारसी और अरबी की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, और उसके बाद वो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी ग्रहण की। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय के पास एक एडवांटेज था कि वो विभिन्न धर्मों के ग्रंथों को पढ़ करके उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते थे, और यही उन्होंने किया। यह एडवांटेज के साथ उन्होंने जो है सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया, और उसके बाद जो है भारतीय हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जो व्याप्त बुराइयां आ गई थी, उन बुराइयों को, उन कुरीतियों को, उन कमजोरियों को निकाल करके एक नवीन, सशक्त, बौद्धिक और तार्किक रूप से सुदृढ़ जो है धार्मिक संरचना जो है विकसित करने का प्रयास किया। इस श्रृंखला में उनकी मान्यता थी, पहली चीज थी कि वो एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। वो बहुदेववाद का विरोध करते हैं, एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं, निराकार ब्रह्म का समर्थन करते हैं, और वह धर्म के मामले में मूर्ति पूजा, अवतारवाद इत्यादि का विरोध करते हुए एक ईश्वर की उपासना जो है, और इसके लिए उन्होंने वेदांत को अपना आधार बनाया, और वेदांत के आधार पर वह एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। हालांकि उनको इस जो एकेश्वरवाद के संदर्भ में उनके जो है इस्लाम धर्म से भी उन्हें प्रेरणा मिली, और उन्होंने एक फ़ारसी में तुहफ़तुल मुवाहिदीन करके एक ग्रंथ की रचना भी की थी। तो इस तरह से वह बहुदेववाद और मूर्तिवाद, अवतारवाद, इस सब का विरोध इसलिए करते हैं कि ये सारी चीज़ें समाज को खंडित कर रही थी, वर्गों में विभाजित कर रही थी। हिंदू धर्म को एक करने के लिए, संगठित करने के लिए उन्होंने पहला सूत्र दिया, और वो था एकेश्वरवाद की कल्पना, जिसको उन्होंने वेदांत से ग्रहण किया था। बाद वो धर्म के संबंध में सार्वभौमिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक मूल्यों पर बल देते हैं। वो सभी धर्मों में जो व्याप्त मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, उन्होंने देखा कि सभी धर्मों में यदि आडंबरों को छोड़ दिया जाए, कर्मकांड को छोड़ दिया जाए, तो जो नैतिक मूल्य है, जो आध्यात्मिक मूल्य है, वो समान है, और यह मूल्य ही जो है एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक संरचना या सार्वभौमिक धर्म का आधार बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने धर्म के संबंध में जो है नैतिक मूल्यों, और वो उन नैतिक मूल्यों जिसका जो सर्वकालिक थे, सार्वभौमिक थे, उन पर उन्होंने गहरा बल दिया, और उसी को जो है धर्म का मूल स्वीकार करने का उन्होंने आग्रह किया। तीसरी बात, जो धर्म के सुधार के धर्म के प्रति उन्होंने बौद्धिक और तार्किक दृष्टिकोण को अपनाया। धर्म को ऐसा नहीं है जो समाज या व्यक्ति से ऊपर है, बल्कि समाज और व्यक्ति की उपयोगिता के आधार पर धर्म को जो है वह अपनाने का आग्रह किया। उनका यह आग्रह था, उनका यह आह्वान था कि वो धर्म जो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए, व्यक्ति के उत्थान के लिए यदि वो उपयोगी नहीं है, और ये उपयोगिता जो है अपनी बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल करके आप इसको समझ सकते हैं, वैसे धर्म को मानने से मानव का कल्याण होने की कोई कहीं दूर दूर तक गुंजाइश नहीं। इसलिए धर्म के उन तत्वों को जो वो मनुष्य को मनुष्यत्व देती है, मनुष्य को एक बेहतर मनुष्य बनाती है, समाज को एक बेहतर समाज बनाता है, समाज को जो जोड़ने का काम करता है, समाज में जो सौहार्द बनाने का काम करता है, धर्म के उन्हीं मूल्यों को जो है उन्होंने स्वीकारा, और उसी के आधार पर जो है उन्होंने जो है उसी के आधार पर जो है हिंदू धर्म की में जो रिफॉर्म है, जो सुधार है, उसको करने का आग्रह किया।
एक और चीज उन्होंने जिस बात पर बल दिया वो थी धार्मिक सहिष्णुता। दरअसल धीरे धीरे धार्मिक कट्टरता आडंबरों के कारण जो बढ़ी थी, उस धार्मिक कट्टरता में जो धार्मिक कट्टरता में जो धर्म और धर्म के बीच जो असहिष्णुता थी, धर्म और धर्म के बीच जो वैमनस्य था, जो घृणा थी, धार्मिक हिंसा जिसका एक अभिन्न अंग था, ये समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए बहुत ही घातक था। जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग वास करते हैं, वो समाज तभी संगठित और सुदृढ़ हो सकता है जब जो है एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को के अस्तित्व को स्वीकारें, उसके साथ साथ रहने, उसमें उसके आधार पर भाईचारा विकसित करने के बारे में सोचे। तो धार्मिक सहिष्णुता उनका मंत्र था धर्म के क्षेत्र में। एक धर्म जो दूसरे के साथ सहिष्णु होने का पाठ नहीं पढ़ाता, जो दूसरों के साथ संघर्ष या हिंसा के लिए प्रेरित करता है, वो सही धर्म नहीं हो सकता। इसलिए हिंदू धर्म में को उन्होंने जो है सहिष्णु बनाने का सहिष्णु बनाने का कार्य किया, उस पर बल दिया। अगली चीज उन्होंने कही कि परंपरागत हिंदू धर्म में सुधारवाद दिया। जिस प्रकार के जो है आडंबर कर्मकांड जो बढ़ गए थे हिंदू धर्म में, इन जैसे मूर्तिवाद, बहुदेववाद, अवतारवाद, कर्मकांडवाद, इस तरह के बीमारियों से, इस तरह की कमजोरियों से हिंदू धर्म को स्वच्छ करके एक सशक्त और एक ऐसा धर्म जो मनुष्य के लिए बहुत ही उपयुक्त और उपयोगी हो, समाज को जो शक्ति, समृद्धि और सुदृढ़ता प्रदान करता हो, वैसे धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने प्रयास किया, लोगों से आग्रह किया, आंदोलन चलाए और इस तरह से एक नवीन हिंदू धर्म जो है वो स्थापित करने की कोशिश करी। इस दिशा में हम जानते हैं कि उनके प्रयास बहुत ही सराहनीय रहे हैं। पहले उन्होंने जो है 1415 में उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया और उसके पश्चात उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये दरअसल वो मंच था जिसमें जो है धर्म के संबंध में तार्किक और बुद्धिवादी विचार को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। दूसरा एस्पेक्ट है सामाजिक विचार। धर्म और समाज का गहरा संबंध को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने देखा कि समाज में जो बुराइयां पैदा हुई उसका कहीं ना कहीं जो है धर्म से लिंक है, इसलिए पहले उन्होंने धार्मिक सुधार की बात की और उसके आधार पर उन्होंने समाज में सुधार का आग्रह किया। उन्होंने देखा था कि समाज में कई प्रकार की बुराइयां आ गई है, इन बुराइयों को जो है जब तक समाप्त नहीं किया जा सकता तब तक भारतीय समाज जो है वह मजबूत नहीं होगा, सशक्त नहीं होगा, और जब तक भारतीय समाज सशक्त नहीं होगा तब तक भारतीय लोगों को जो है एक स्वतंत्र भारत के लिए स्वप्न देखने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। तो सामाजिक विचार के संदर्भ में उनका आग्रह था, पहली चीज तो उन्होंने परंपरावाद और अनुदारवाद का विरोध किया। समाज में जो कट्टरता है समाज है उसका विरोध किया और उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि कोई भी परंपरा केवल इसलिए उचित नहीं मानी जाएगी कि वह प्राचीन काल से मानी जा रही। यदि प्राचीन होना ही किसी बात के उचित होना का आधार है तो निश्चित रूप से जो है वैदिक काल की परंपराएं जो है वो उचित मानी जाएंगी। और वैदिक काल में जो समाज था वह मानव की स्वतंत्रता, मानव की योग्यता, मानव की क्षमता, इनका जो है सम्मान करता था और जो है समानता और सामाजिक न्याय के आधार पर जो सामाजिक व्यवस्था थी उसका समर्थन करता है। इसलिए उसका ही जो है दोबारा वैसे ही समाज का दोबारा निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने समाज के संदर्भ में जो समाज में स्त्रीकरण है उसको अतार्किक और अबौद्धिक कहा। उन्होंने जाति व्यवस्था को किसी भी
रूप में उचित नहीं माना, और जाति व्यवस्था के आधार पर जो शोषण था वो उसको उन्होंने अतार्किक माना। और इसीलिए ये जाति व्यवस्था और जाति व्यवस्था आधारित जो शोषण था वो मूल रूप से जो है उस वक्त के अभिजन वर्ग और जो पुरोहित वर्ग था उसके लाभ के लिए ही जो है वह माना जा रहा था, और उसी लाभ के लिए जो है उसको कंटिन्यू किया जा रहा था। इसलिए उन्होंने परंपरावाद और समाज में परंपरावाद और अनुदारवाद का विरोध करते हुए जो है इन जाति व्यवस्था का खंडन किया। जाति व्यवस्था पर आधारित जो पुरोहितवाद है उसका विरोध किया, तथा तथा एक ऐसे समाज की कल्पना लोगों के सामने रखी जो है समानता पर आधारित हो। दूसरा जो एस्पेक्ट था समाज के संदर्भ में, उन्होंने नारी को अपना आधार बनाया। उन्होंने देखा था कि नारी की स्थिति लगातार खराब हो रही है। बहुत सारे जो है नारी की समस्याएं जो है वो बहुत गंभीर थी, और उससे जो है नारी पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा था। से बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा के खिलाफ तो उन्होंने एक अभियान छेड़ा। जानते हैं कि सती प्रथा का उन्होंने व्यक्तिगत सती प्रथा के संदर्भ में व्यक्तिगत एहसास किया था कि कितना कितना पीड़ादायक जो है वो क्षण होता है जब किसी स्त्री को उसके मृत पति के शरीर के साथ जला दिया जाता है। उसका उन्होंने एहसास किया था अपने परिवार में, और उन्होंने जो है दृढ़ निश्चय किया था कि इस प्रथा को काट फेंकेंगे, और उसके खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया। अंततः उससे जो है अवैध घोषित करने में करवाने में उन्हें सफलता मिली थी। तो सती प्रथा, इसके अतिरिक्त जो है नारी को अधिकारों से वंचना, विधवा विवाह पर रोक, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थी जो नारी की समस्या के साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने इस संदर्भ में दो अप्रोच अपनाए। नारी की स्थिति को सुधार के संदर्भ में दो अप्रोच अपनाए। सबसे पहले तो उन्होंने नारी की गरिमा और नारी के सम्मान को स्थापित करने के लिए प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, और प्राचीन ग्रंथों से वो तथ्य निकाल करके लोगों के सामने उन्होंने रखने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों ने नारी को समाज में कितना उचित स्थान, गरिमामय स्थान दिया है। और नारी को केवल स्थान ही नहीं दिया, नारी केवल विदुषी ही नहीं हुई। उन्होंने बहुत से जो है विदुषों को कोट करते हुए केवल यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि केवल विदुषी ही नहीं हुई, चिंतक ही नहीं हुई, परंतु उनको अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार भी था। दूसरा जो उन्होंने अप्रोच अपनाया है कि लोगों को, महिलाओं को इस स्थिति से उबारने के लिए उन्होंने देखा कि दो तरह की चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला, उन्हें आर्थिक अधिकार दिलाए जाएं, और दूसरी, उन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए। और ये दो अप्रोच पर ही उन्होंने स्त्रियों के कल्याण की बात सोची, और स्त्रियों के कल्याण के लिए उन्होंने जो है अभियान प्रारंभ किए। तो पहला प्रयास तो उन्हें ये रहा कि नारी को उसके पैतृक संपत्ति में जो है अधिकार दिलाने का प्रयास किया जाए, और उन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से इसके बारे में आग्रह किया कई प्रकार के, कि उन्होंने जो है विचार विमर्श किए और जो है अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत की। दूसरी चीज़, उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा पर जो है बल दिया। उनकी मान्यता थी कि स्त्रियों की स्थिति में तभी सुधार लाया जा सकता है जब वह पूर्ण रूप से शिक्षित हों, वह अपने आप को उपयोगी बना सकें, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, और इसलिए उन्हें लगातार जीवन पर्यंत स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रयास करते रहे। ये और इस स्त्रियों के शिक्षा के साथ साथ उन्होंने जो बाल विवाह की प्रथा है उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। साथ ही साथ जो है सती प्रथा को अवैध घोषित करवाया। इसके साथ ही जो बहुत ही कम उम्र में जो महिलाएं विधवा हो गई थी, उनके पुनर्विवाह
के लिए भी उन्होंने प्रयास किया, एक आंदोलन के रूप में जो है उनको अधिकार दिलाने की बात कही। और जो वृद्ध विधवाएं थी उनके गौरव के लिए भी जो उन्होंने प्रयास किया। तो इस प्रकार से जो है महिलाओं की स्थिति के में सुधार और महिलाओं की समस्याओं का निवारण करने के लिए वो जीवन पर्यंत जो है संघर्षशील रहे और उन्हें बहुत हद तक उन्हें सफलता भी मिली थी। चौथी चीज, सामाजिक आधुनिकीकरण का उन्होंने समर्थन किया। सामाजिक आधुनिकीकरण की क्या बात है? एक ऐसा समाज बने जो समानता पर आधारित हो, जो समान अधिकार पर आधारित हो, जो व्यक्तियों के स्वतंत्रता पर आधारित हो, व्यक्तियों का सम्मान प्रतिष्ठा या स्थान समाज में व्यक्ति की प्राप्तियों पर आधारित हो, सामाजिक सद्भाव बना रहे, सभी जो है एक दूसरे के प्रति ब्रदरहुड की भावना से जो है रहें। धार्मिक सहिष्णुता, पहले भी हमने कहा धार्मिक सहिष्णुता को उन्होंने जो है एक मंत्र माना, चूँकि उसमें धार्मिक असहिष्णुता या धार्मिक संघर्ष, धार्मिक हिंसा विभिन्न वर्गों में बहुत बढ़ गई थी, इसलिए एक सशक्त समाज के लिए धार्मिक सहिष्णुता अति आवश्यक थी। और इन सभी के ऊपर आधुनिक शिक्षा और लोगों को उसके आर्थिक अधिकार जो है समाज को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने जो है आवश्यक माना। इस धार्मिक और सामाजिक सुधार के माध्यम से वो एक ऐसे सामाजिक पुनर्गठन की बात कर रहे थे, एक ऐसे सशक्त सुदृढ़ सामाजिक संगठन की बात कर रहे थे जो संगठित होकर के एक स्वतंत्र स्वराज्य की मांग कर सकते थे। एक जो है रोगग्रस्त समाज, एक विघटित विभाजित समाज, एक कमजोर समाज एक सशक्त राष्ट्र का आधार नहीं बन सकता था। इसलिए राजा राम मोहन राय ने एक आधुनिक राष्ट्र के लिए, आधुनिक क्रांति की व्यवस्था के लिए सबसे पहले उन्होंने जो नींव जो है वो समाज को पुनर्गठित, समाज को संगठित करने का प्रयास किया। और उस समाज को पुनर्गठित करने के लिए ही उन्होंने जो है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के विचार प्रस्तुत किए और उसके लिए जीवन पर्यंत प्रयास किया और उन्हें बहुत हद तक सफलता मिली। और इसीलिए उन्हें जो है आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आज इतना ही, अगले क्लास में